आज की क्लास जो है वो क्या स्वस्थ व्रत की क्लास होने वाली है। तो स्वस्थ व्रत सबसे पहले क्या होता है, स्वस्थ व्रत का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो कुछ कर्म बताए गए हैं, जैसे दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, ठीक है, या इसी तरीके से रात्रिचर्या है, सदव्रत है, स्वस्थ व्रत है, इन सब का पालन है, उन्हीं को करना क्या है, स्वस्थ व्रत कहलाता है, ठीक है। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो नित्य कर्म बताए गए हैं उनको करना क्या, उन कर्मों का पालन करना ही क्या स्वस्थ व्रत होता है। जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वही स्वस्थ व्रत का प्रयोजन है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही क्या स्वस्थ व्रत का प्रयोजन है, ठीक है। फिर स्वस्थ की परिभाषा क्या होती है, तो समदोषा समग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थ भी धीयते, ठीक है। यानी कि जो दोष है, धातु है, मल है और अग्नि है, इनकी क्या साम्य अवस्था हो और आत्मा, इंद्रिय और मन क्या है ये प्रसन्न अवस्था में हो, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वस्थ कहेंगे, ठीक है। जो WHO की डेफिनेशन है हेल्थ की वो क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ये क्या है, स्वस्थ की परिभाषा है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्या कि दिनचर्या की सबसे पहले बात करते हैं कि दिनचर्या में क्या क्या होता है। तो जो आचार्य चरक है उन्होंने सबसे पहले क्या अंजन लगाया था उठते उठते सुबह, और सुश्रुत जो है उन्होंने क्या दंत धावन यानी कि ब्रश किया, और जो आचार्य भागवत है उन्होंने क्या ब्रह्म मुहूर्त में जगने के लिए कहा था। तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज़्यादा था। उसमें पूछते थे कि किस आचार्य ने पहले कौन सा कर्म बताया दिनचर्या में। नॉर्मली क्या होता है दिनचर्या में, क्या कुछ चीज़ें 4-5 पॉइंट्स याद कर लेने, अगर वहाँ पूछते हैं दिनचर्या क्या है तो बता सकते हैं कि सबसे पहले क्या ब्रह्म मुहूर्त में जागरण है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण जो किस तरीके से बेनिफिशियल होता है, तो उस समय क्या होता है जो पोल्यूशन लेवल होता है वो क्या है कम होता है। सुबह का समय होता है, ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह जो हैं वो नहीं होते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे होते, शट डाउन होते हैं ज़्यादातर। तो हवा में क्या है ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस टाइम में अगर हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और थोड़ा बहुत वॉक करते हैं, टहलते हैं, तो हमें क्या है ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आज के टाइम से कोरिलेशन जो है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या है, क्यों दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या हमारे जो काम है वो क्या अर्ली हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी काम हो जाने की वजह से फिर क्या होगा कि हमारे पास क्या जो टाइम है दिन में वो एक्स्ट्रा रहेगा और हम अपने जो और पेंडिंग वर्क्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या ब्रह्म मुहूर्त में जागरण है, और या उसका पूछे कि अगर उसका बेनिफिट क्या है तो उससे फिर क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के लिए था, ठीक है। इसके बाद उठने के बाद क्या नित्य कर्म करने यानी मल उत्सर्ग वगैरह करना है। तो ये बताया भी क्या वेग धारण, वेगों को क्या रोकना भी नहीं चाहिए, तो उसकी क्या मल वगैरह की क्या प्रवृत्ति होगी। फिर क्या मुख शुद्धि के लिए कहा गया है कि पानी वगैरह से मुंह साफ करेंगे। उसके बाद क्या दंत पवन, ये जो नॉर्मल हम लोग का रूटीन होता है वही चीज़ है कि उसके बाद फिर क्या ब्रश करेंगे, ठीक है। ब्रश करने के बाद क्या है फिर जीवाणु लेखन के लिए बताया गया, यानी कि क्या है मुंह को क्या प्रॉपरली क्लीन करना है। तो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रात में हमने खाना खाया होता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं मुंह में वो एक्ट कर रहे होते हैं। तो हम लोगों को क्या कुछ भी और नया खाना खाने से पहले क्या है मुंह जो है उसकी सफाई कर लेनी चाहिए, टंग क्लीन कर लेनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद मुंह में क्या तेल और गंडूश धारण करने के लिए कहा है, ठीक है। गंडूश और कवल, तो गंडूश और कवल में क्या डिफरेंस होता है अगर पूछते हैं तो गंडूश जो है वो क्या दोनों में क्या होता है मुंह में द्रव्य जो है उनको भर लेना है, ठीक है। गंडूश और कवल में डिफरेंस होता है, गंडूश क्या असंचारी होता है, यानी जब हम लोग इसमें मुंह में द्रव्य भर लेते हैं तो फिर मुंह हिला नहीं सकते हैं, ठीक है। जबकि कवल में क्या होता है जो द्रव्य हमने भरा है उसके बाद हम क्या उसको इधर उधर मुंह को अपने क्या चला सकते हैं, ठीक है, भरे द्रव्य को भरे भरे। फिर इसके बाद जो इसका सेकंड डिफरेंस है वो क्या होता है कि इसमें द्रव्य मतलब क्या कहते हैं गंडूश में क्या है स्नेह वगैरह इन सब का प्रयोग करते हैं। कवल में क्या होता है कल्क का प्रयोग जो वो ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। इसकी मात्रा क्या है, गंडूश है उसकी मात्रा क्या 1 कोल होती है और कवल की मात्रा कितनी होती है 1 कर्ष होती है, ठीक है। तो ये क्या गंडूश और कवल में डिफरेंस था। फिर इसके बाद क्या मुंह में क्या सुगंधित द्रव्य मतलब क्या इसका ये होता है कि कुछ लोगों को क्या पायरिया वगैरह की प्रॉब्लम है या मुंह से क्या होता है बैड स्मेल आती है, तो उन लोगों के लिए क्या ये ज़्यादा स्पेसिफिक है कि मुंह में क्या लवंग है यानी लौंग है, दालचीनी लौंग है, लौंग है, जायफल है और क्या कहते हैं सुपारी है या फिर क्या कहते हैं एला है, इसको क्या मुंह में धारण करें, जिससे क्या जिनको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है अगर मुंह से क्या बदबू आ रही होती है तो उनका क्या उनके लिए क्या फायदेमंद है, ठीक है। तो इसका कोरिलेशन है साइंटिफिक कोरिलेशन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या अंजन प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो अंजन यानी कि मतलब क्या है सुरमा जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये लगाने के लिए बोला गया है। तो 2 तरीके का बताया गया, स्वीरांजन और श्रोतांजन, ठीक है। स्वीरांजन जो है वो आप डेली यूज कर सकते हैं। श्रोतांजन जो है वो क्या होता है आंखों से क्या आंसू निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है टीयर प्रोडक्शन से क्या होता है कि आंखों की क्या प्रॉपरली सफाई होती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है इसलिए बेनिफिशियल होता है। स्वीरांजन जो है इसका प्रयोग इसलिए बताया गया, ठीक है। फिर धूम्रपान के लिए बताया गया। तो 3 प्रकार का प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक, ठीक है। 3 प्रकार का धूम्रपान, तो जो कफ वाली व्याधियां होती हैं उनका नाश होता है, इसलिए क्या धूम्रपान की क्या ये इंपॉर्टेंस होती है। कफ व्याधि जो है उनका नाश होता है, ऊर्ध्व चतुर्गत रोग जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो
तो प्रायोगिक स्नेहिक वैरेचनिक है, और ये क्या होता है इसमें 24, 32, 36 या 36, 32, 24, ठीक है, ये प्रायोगिक वैरेचनिक PSV, प्रायोगिक स्नेहिक वैरेचनिक, ठीक है। तो इसका कोड क्या है, या इसको याद करने का तरीका क्या, 36, 32 और 24 अंगुल, ठीक है। ये वहाँ पे इतना इस तरीके से नहीं पूछेंगे, बस एक बताने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। फिर धूम्रपान के बाद क्या नस्य आता है, नस्य के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया जा चुका है। 5 तरीके का होता है प्रतिमर्श नस्य, जो है डेली कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा नस्य क्या किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ बता दी गई है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, प्रावृत शरद और वसंत ऋतु जो होती है उनमें जब आसमान में क्या बादल नहीं होंगे तब नस्य का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फिर अभ्यंग है, अभ्यंग से क्या होता है, स्किन का जो लश्चर है वो अच्छा बना रहता है, और स्किन का जो क्या कहते हैं स्किन में जो ड्राइनेस होती है वो खत्म होती है, ठीक है। लश्चर मेंटेन रहता है, और नॉर्मली क्या बात व्याधि वगैरह जो है उनका क्या नाश होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या अभ्यंग बताया गया है, ठीक। फिर व्यायाम होता है, व्यायाम क्या फिजिकल एक्सरसाइज है। व्यायाम करने से क्या होता है, बॉडी का क्या होता है, एक तो मूवमेंट होता रहता है, तो जो स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, या फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वेट बढ़ रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें क्या कम होती हैं। हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है, ब्लड पंप होता है, सांस बढ़ती है, तो हार्ट का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो भी क्या मेंटेन रहता है, ठीक है। तो व्यायाम के क्या ये सारे व्यायाम के जो बेनिफिट है वही सारे बताने हैं कि हाँ इसको इसके करने से क्या है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। फिर इसमें यह भी बताया गया कि मात्रा, चरक ने क्या बोला है, मात्रा के अनुसार, मतलब जितना शरीर सह सके उतना करना है, ठीक है। सुश्रुत ने कहा अपनी शक्ति से क्या आधा यानी बलार्ध व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। और वाग्भट्ट ने क्या कहा है, शीतकाल और वसंत में क्या अर्ध शक्ति, और बाकी ऋतु में क्या मंद व्यायाम। ये आजकल क्वेश्चन बनता है ना कि जिम जो लोग करते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए है कि आयुर्वेद में ऑलरेडी बताया गया है कि कितना व्यायाम करना है, ठीक है। तो अपनी शक्ति से आधा करना है इसका। ये जो आजकल हम लोग करते हैं जिम वगैरह में, जो इतना डेथ के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मतलब सेलिब्रिटीज़ वगैरह है, तो वहाँ पे क्या होता है वो इस चीज़ को ध्यान ना देके और अपनी शक्ति से अधिक क्या है व्यायाम करते हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो पहले भी एक्सप्लेन हो चुका है कि एसी वाले कमरे होते हैं, पसीना निकलता नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। या जो समय बताया गया है तो रात में कर रहे होते हैं जब कफ की वृद्धि हो रही होती है, तो इसकी वजह से भी क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं व्यायाम के लिए, ठीक है। फिर छौर कर्म बताया गया। छौर कर्म में क्या होता है, बॉडी में जो जैसे हेयर है, नेल्स है, इन सबको क्या है समय समय पे क्या काटने का टाइम बताया गया है, ठीक है। ये क्या होता है आपकी जो ब्यूटी है उसको एनहांस करने के लिए, आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके लिए क्या है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। कि आप अपने कॉन्फिडेंट रहें पर्सनैलिटी को लेकर, अगर आप प्रॉपरली आप वेल ड्रेस्ड हैं, आपने नेल्स आपके कटे हुए हैं, आपके हेयर्स वगैरह जो हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं या सही बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसी में और सारी चीज़ें जो बताई गई, बाकी सारी जो अनुलेपन है, गंधमाला का धारण, वो रत्न आभूषण वगैरह धारण करने हैं, ठीक है। तो ये सब क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही है। दूसरा ये है कि आपके पास क्या जो पैसे हैं वो भी आप इससे क्या ये चीज़ शो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, ऋतुचर्या आता है। ऋतुचर्या में क्या है बता दिया गया, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, 6 ऋतु है। इसमें क्या है जिन रसों की वृद्धि होती है, TS के आलम, यानी तिक्त, कसाय, कटु और अम्ल, लवण और मधुर, ठीक है। ये इसका क्या है कोड है, तिक्त, कसाय, कटु और अम्ल, लवण और मधुर, ठीक है। तो पता है पहले जो दक्षिणायन होता है उसमें क्या बल की वृद्धि होती है, और उत्तरायण में क्या होता है बल का क्या ह्रास होता है। तो उसी के अनुसार फिर क्या है जो और खाना पीना है, जो हमारा आहार विहार है वो क्या ऋतुओं के अनुसार क्या बताया गया है, ठीक है। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु है तो क्या मधुर द्रव्य ज़्यादा, वातवर्धक ऋतु है तो इसमें क्या मधुर द्रव्य ज़्यादा खाने चाहिए, ठीक है। और अल्प भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो शीत गृह उसमें निवास करना चाहिए। व्यायाम जो है वो क्या ज़्यादा नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, ठीक। सत्तू है उसका सेवन करना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद जो एक क्वेश्चन भी आया ऋतु हरितकी का, तो ऋतु हरितकी में भी क्या है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत 6 ऋतुएं हैं। तो ऋतु के अनुसार क्या हरितकी का किसके साथ खाना है वो चीज़ है। तो इसमें क्या होता है PMG से सैंधव सूंघो इसका कोड होता है। P से क्या होता है पिपली होता है, M से क्या होता है मधु होता है, G से क्या होता है गुड़ होता है, से से क्या होता है सैंधव होता है, और शर्करा हो जाएगा, और लास्ट में सूंघो से क्या होता है शुंठी होता है, ठीक है। तो PMG से शर्करा सूंघो, ठीक है। ये इसका क्या कोड होता है ऋतु हरितकी का, कि ये 6 ऋतुएं जो उनके अनुसार हरितकी के सेवन के लिए क्या हरितकी किसके साथ सेवन करना है वो बताया गया, उसे ही क्या ऋतु हरितकी कहते हैं, ठीक है। फिर माघ, फागुन, चैत्र, वैसाख ये सब मैंने कोड शेयर कर दिया था व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे मैंने पूरा शेयर किया है कि कैसे कैसे, अगर वहाँ पूछते हैं, बाई चांस पूछेंगे नहीं, अगर पूछते हैं अभी कौन सी ऋतु मतलब कौन सा महीना चल रहा है आयुर्वेद के हिसाब से, तो मैंने पूरा कोड जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया ना। जैसे वसंत में कुंभ मनाओ, है ना, इस तरीके से जो ये कोड था पूरा वो मैंने क्या शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, तो उससे क्या देख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है सदव्रत आता है।
सदव्रत का मतलब क्या होता है कि इसका सदव्रत से क्या दो बेनिफिट होते हैं। पहला तो क्या होता है, एक क्या है अर्थोदय की प्राप्ति होती है, इससे क्या एक तो आरोग्य मिलता है, दूसरा क्या इंद्रिय विजय, यानी हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में क्या है सक्षम हो जाते हैं। तो सदव्रत में वही सारी चीज़ें आती हैं कि झूठ नहीं बोलना है, किसी के प्रति क्रोध नहीं रखना है, ईर्ष्या जलन की भावना नहीं रखनी है, पर स्त्री का के मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है या दूसरे की वाइफ पे गलत नज़र नहीं रखनी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मिट्टी जो है उसको नहीं कुरेदना होता है, ज़्यादा तेज आवाज़ में ना बोलें, बहुत ज़्यादा ना बोलें, ठीक है, ज़्यादा तेज हंसे नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताई गई हैं, ये क्या सदव्रत में बताई गई। तो बेसिकली जो बेसिक एथिक्स होते हैं या जो सोसाइटी में जो हम लोगों के लिए क्या बेसिक एथिक्स या मोरल है जो जिनका हमें रेगुलरली फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा क्या पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होता है और हम एक सोसाइटी में क्या है एक पढ़े लिखे और सज्जन व्यक्ति की तरीके से माने जाते हैं, ठीक है। उन सबका वर्णन क्या सदव्रत में किया गया, ठीक है। इससे क्या मेंटल वेलबींग भी प्रमोट होती है, साथ ही सोशल वेलबींग भी प्रमोट होती है, ठीक है। तो इसमें मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग जो है वो तीनों प्रमोट होती है सदव्रत का पालन करने से, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो अधारणीय वेग आते हैं। तो अधारणीय वेग क्या 13 बताए गए हैं, तो उनके बस नाम एक बार देख लेने हैं। क्या क्या होता है, मूत्र है, पुरीश है, शुक्र है, ठीक है, अधोवायु है, छर्दी है, छवथु है, उद्गार है, जृंभा है, ठीक है, क्षुधा है, पिपासा है, वाष्प है, निद्रा है, श्रम निश्वास है, कास है, ठीक है। ये क्या है अधारणीय वेग होते हैं। और धारणीय वेग क्या होते हैं, तीन बताए गए। इसमें क्या है कायिक, वाचिक और मानसिक, ठीक है। यानी कि मन के धारणीय वेग में जैसे क्या था, लोभ है, शोक है, भय है, क्रोध है, अभिमान है, ठीक है, निर्लज्जता है, इन्हें क्या है धारण करना चाहिए, ठीक है। वाणी से धारणीय वेग क्या बताए गए हैं, जैसे कठोर वचन ना बोलें, ज्यादा मात्रा में ना बोलें, ठीक है, या चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, ठीक है, या बिना अवसर के कोई बात ना करें। ये क्या है वाणी, ये क्या धारणीय वेग है, ठीक है। इसी तरीके से शरीर से धारणीय वेग क्या होता है, चोरी ना करें, ठीक है। शरीर के धारणीय वेग क्या हो गए कि दूसरे को मतलब क्या कष्ट ना पहुंचाएं, ठीक है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो चीज़ है, चोरी ना करें, हिंसा ना करें, किसी को क्या वायलेंस ना करें। तो ये क्या धारणीय वेग है। तो धारणीय वेग का क्या इंपॉर्टेंस है, धारणीय वेग क्या तीन है, शारीरिक, कायिक और मानसिक, ठीक है। मन, वाणी और शरीर के द्वारा जो धारणीय वेग है, अगर हम इनका प्रॉपर फॉलो करते हैं तो हमें क्या समाज में कभी भी क्या है एक तो कोई ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा जो डिग्निटी है सोसाइटी में वो मेंटेन रहेगी अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। हम एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उसकी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, और हमारा जो दायित्व है समाज के प्रति हम क्या उनका निर्वहन कर सकते हैं। तो ये क्या है आज के हिसाब से अगर वो पूछ रहे हैं कि धारणीय वेग का इंपॉर्टेंस क्या है या क्या कोरिलेशन है, तो ये सारी चीज़ें धारणीय वेग को धारण करने से, ठीक है। और अधारणीय वेग क्यों धारण नहीं करने, मतलब उन्हें क्यों नहीं रोकना, ये सब पता ही है कि उनसे क्या डिफरेंट वेगों को धारण करने से क्या बीमारियां होती हैं। तो वो बीमारियां ना हो इसलिए अधारणीय कहा गया उन्हें, इसलिए उन्हें क्या धारण नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें हम निंदित और अनिंदित पुरुष की, ठीक है। तो अष्ट निंदित पुरुष बताए गए, ठीक है। अति दीर्घ, अति ह्रस्व है, अति लोमा है, अलोमा है, अति कृष्ण है, अति गौर है, अति स्थूल है, अति कृश है, ठीक है। ये क्या है 8 निंदित पुरुष बताए गए हैं, ठीक है। फिर इसमें भी अति निंदित में जो अति स्थूलता और अति कृशता का वर्णन किया गया, उसका ट्रीटमेंट भी बताया गया। और अति कृश और अति स्थूल में क्या है अति कृश को क्या है अच्छा माना गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग क्या ट्रीटमेंट देके उसको मोटा कर सकते हैं, लेकिन जो अति स्थूल व्यक्ति होता है उसमें क्या सभी दोष प्रकोपित होते हैं और उनका ट्रीटमेंट करना क्या है ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या अष्ट निंदित पुरुष, इनके भी क्या नाम याद रखने हैं, अगर वो पूछेंगे तो एक बार में पूछ लेंगे कि अष्ट निंदित पुरुष क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लंघन, तो षड्विध उपक्रम बताए गए। जैसे लंघन में क्या है षड्विध उपक्रम क्या 6 होते हैं। क्या होता है, लंघन होता है, व्रंगण होता है, रूक्षण होता है, स्तंभन होता है, स्नेहन होता है, स्वेदन होता है। जो चिकित्सा के 6 उपक्रम बताए गए वो कौन कौन से, लंघन, व्रंगण, रूक्षण, स्तंभन, स्नेहन और स्वेदन, ठीक है। ये क्या 6 उपक्रम बताए गए, ठीक है। फिर लंघन के आचार्य चरक ने 10 प्रकार का बताया, चतुष्प्रकार संशुद्धि बोला है ना, यानी वमन विरेचन, शिरोविरेचन और निरूपस्थि, ठीक है। अनुवासन इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी जो 6 है वो क्या है, पिपासा, उपवास, व्यायाम, वायु, आतप और पाचन, ठीक है। आचार्य वाग्भट ने 2 प्रकार का लंघन बताया, शोधन और शमन, ठीक है। इन्होंने टोटल क्या 12 कर दिए। शोधन 5 बताए, वमन, विरेचन, नस्य, निरू और रक्त मोक्षण इन्होंने ऐड कर दिया। और शमन में क्या इन्होंने दीपन ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी सेम है, क्षुधा, पिपासा, व्यायाम, वायु, आतप, दीपन, पाचन, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। फिर अवतर्पण जो होता है वो भी क्या 3 प्रकार का होता है, लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन बताया, ठीक है। लंघन कहाँ करेंगे, जहाँ अल्प दोष होगा। लंघन पाचन कहाँ करते हैं, जहाँ मध्य दोष होते हैं। और दोष अवसेचन कहाँ करते हैं, यानी बाहर का निकालते हैं जहाँ पे क्या होता है अधिक मात्रा में दोष होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या दोष अवसेचन कराया जाता है, ठीक है। उपवास का महत्व क्या होता है, तो एक तो क्या हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, नॉर्मल क्या आम का पाचन होता है, ठीक है, और इससे क्या अग्नि की वृद्धि होती है, जठराग्नि जो है वो क्या होता है वृद्ध हो जाती है। तो जो आम दोष है या जो अहितकर आहार विहार उनको क्या पाचन होने का क्या समय मिल जाता है, ठीक। तो जठराग्नि की वृद्धि और आम का पाचन होता है लंघन करने से, ठीक है।
और नॉर्मल अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखें तो भी क्या बॉडी जो होता है उसको क्या बॉडी की जो सेल्स है उन्हें टाइम मिल जाता है दोबारा से क्या रिजुविनेट करने का, ठीक है। और क्या कहते हैं जो टॉक्सिक मटेरियल है वो भी क्या शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या लंघन या फिर उपवास का क्या है इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या प्रज्ञापराध आता है। रोगों के प्रमुख 3 कारण बताए थे ना, कौन कौन से? असात्म इंद्रियार्थ संयोग यानी इंद्रियों का अपने विषयों से क्या होता है हीन, अधिक या मिथ्या योग होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है प्रज्ञापराध बताया। तो तीसरा क्या होता है तो परिणाम यानी काल की वजह से जो होते हैं, ठीक है। तो प्रज्ञापराध क्या होता है धी धृति स्मृति विभ्रंशा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपरम। एक तो क्या इससे क्या सभी दोष प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या धी धृति और स्मृति का क्या विभ्रंश हो जाता है, यानी हमारी सोचने की समझने की जो शक्ति होती है वो सभी क्या नष्ट हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से मनुष्य क्या है सारे क्या गलत काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद शरीर का शोधन मैंने बता दिया था, ग्रीवश वसहे हेवग्री शिशिर वसंत ग्रीष्म ये संचय प्रकोप प्रसर 3 स्टेजेस बताई थी, संचय की, प्रकोप की और प्रसर के, ठीक है। तो वात के लिए क्या कहा था ग्रीवश कहा था कि ग्रीष्म ऋतु में संचय होगा, वर्षा ऋतु में प्रकोप होगा और शरद ऋतु में क्या शमन होगा, ठीक है। फिर इसी तरह पित्त के लिए क्या कहा था कि वशहे होता है यानी वर्षा में संचय, शरद में प्रकोप और हेमंत में क्या इसका शमन होगा। और कफ के लिए कहा क्या था हेवग्री यानी हेमंत में संचय होगा और वसंत में क्या होगा प्रकोप होगा और ग्रीष्म में क्या हो जाएगा इसका शमन हो जाएगा, ठीक है। तो वात पित्त और कफ तीनों का कोड क्या है ग्रीवश वसहे और हेवग्री हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो वात का मतलब क्या कहते हैं निर्हरण काल, जैसे वात पित्त और कफ का है वो अलग अलग जो वात के लिए क्या बस्ती श्रेष्ठ होती है, पित्त के लिए क्या होता है विरेचन और कफ के लिए क्या होता है वमन होता है, ठीक है। तो जो निर्हरण काल बताया गया है, ठीक है, दूसरे आचार्य के द्वारा वो क्या है SAC स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज, क्या क्या है श्रावण है वात के लिए, अगहन है पित्त के लिए और सी यानी चैत्र क्या है कफ के लिए है, ठीक है। तो SAC स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या त्रय उपस्तंभ आता है। तो त्रय उपस्तंभ क्या होता है आहार होता है, निद्रा होता है, ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है। त्रय उपस्तंभ में क्या आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है। आहार के क्या भेद जो बताए गए वो क्या होता है 4 होते हैं, पान होता है, अशन होता है, भक्ष्य होता है, लेह होता है, ठीक है। 4 प्रकार के भेद यानी पीना खाना, ठीक है, चाटना, ठीक है, और चबा चबा के खाना। तो ये 4 क्या आहार के भेद बताए गए हैं, ठीक। फिर अष्ट आहार विधि विशेषायतन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। क्या होता है 8 होते हैं, क्या क्या होता है प्रकृति होता है, करण होता है, राशि होता है, संयोग होता है, देश होता है, काल होता है, उपयोगिता होता है और उपयोग संस्था और उपयोगिता, ठीक है, ठीक है। प्रकृति का मतलब क्या है जो आहार हम लोग क्या ग्रहण करने वाले हैं उसमें क्या वो किस उसका स्वभाव क्या है, वो कैसा है, रुक्ष है, शीत है, स्निग्ध है, उष्ण क्या है, ठीक है। करण का मतलब क्या होता है संस्कारों ही गुणंतराधानम बोलते हैं ना, जैसे कि जब हम लोग क्या जैसे चावल है तो कच्चा होता है, ठीक है, या आलू है कच्चा है तो उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज हमने पका दिया तो उसके बाद क्या उसमें गुण जो है उनका क्या अंतर्धान यानी नए गुण जो है उनमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या करण बोलते हैं। राशि इसके 2 वेद सर्वग्रह और प्रतिग्रह। राशि का मतलब क्या मात्रा होता है, क्वांटिटी होता है, कितनी क्वांटिटी में हम लोग खाने वाले, तो हम इंडिविजुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करके खा रहे हैं कि हम 1 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, 1 कटोरी चावल खा रहे हैं, 1 कटोरी दाल खा रहे हैं, या हम लोग एक साथ ले सकते हैं कि हमने क्या इतना खाना खाया है, ठीक है। फिर संयोग क्या होता है 2 द्रव्यों को जैसे एक साथ मिला देना क्या संयोग कहलाता है, ठीक है। फिर देश क्या होता है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, एक तो वो देश होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आहार द्रव्य जिस देश में उत्पन्न हुआ मतलब कहाँ पे फसल हुई है और कहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है। फिर काल भी 2 होता है, नित्यक और आवस्थिक होता है, ठीक है। नित्यक जो होता है वो क्या होता है ये ऋतु सात्म्य की अपेक्षा करता है, ठीक है। आवस्थिक क्या होता है अवस्था के अनुसार विकार के अनुसार होता है, ठीक है। और उपयोग संस्था यानी कि जो खाना खाने के जो नियम होते हैं उन्हें क्या उपयोग संस्था बोलते हैं। और उपयोक्ता जो आहार का उपयोग करने वाला होता है यानी जो व्यक्ति खाना खाने वाला होता है उसे क्या है उपयोक्ता कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या अष्ट आहार विधि विशेषायतन है, ठीक है। फिर पथ्य अपथ्य है, तो पथ्य की डेफिनेशन क्या होती है मैंने कल बताया भी था और कोई बॉस पूछ रहे थे तो अगर नोट करना चाहे तो लिख भी लें। पथ्यम पथ्यो अनपेतम यद्य उच्चोक्तम मनसा प्रियम यच्च प्रियम पथ्यम चा नियंता तत्र लक्षित, यानी इसका मतलब क्या था जो आहार द्रव्य पथ यानी कि शारीरिक स्रोतों में अपकार करने वाले ना हो और मन को प्रियम यानी कि जो आहार द्रव्य क्या है शारीरिक जो स्रोत हैं या फिर धातु हैं, ठीक है, इन सब का क्या है इनको क्षय ना करें बल्कि इनकी क्या वृद्धि करें, ठीक है। और शरीर के लिए क्या हित करो उससे क्या है पथ्य बोलेंगे। और जो आहार द्रव्य क्या है शरीर के जो स्रोतस हैं धातु हैं इनका क्या है क्षय करें, ठीक है। और दोष जो है उनकी वृद्धि करें यानी शरीर के लिए हितकर ना हो, ठीक है, अहित करो उन्हें क्या अपथ्य बोलेंगे, ठीक है। तो शरीर के लिए अगर एक लाइन में बोले तो शरीर के लिए हितकर द्रव्य जो कि शरीर में क्या धातु का स्रोतों का इनका क्या वर्धन करने वाले होते हैं वो क्या होता है पथ्य होता है। और जो शरीर के लिए अहितकर द्रव्य होते हैं जो क्या दोष की वृद्धि करते हैं और धातुओं के क्या होता है विरुद्ध होते हैं उन्हें क्या होता है अपथ्य कहते हैं, ठीक है।
तो ये क्या पथ्य और अपथ्य। फिर खाना खाने के नियम में क्या कुक्षी के विभाग बताए गए। तो आचार्य चरक ने क्या कुक्षी के 3 विभाग किए हैं, ठीक है, क्या कि 1/3 भाग जो है वो हमें क्या मूर्त आहार से भरना चाहिए, ठीक है, यानी सॉलिड फूड से। 1/3 भाग जो हमें द्रव आहार से भरना चाहिए, ठीक है, और 1/3 भाग जो है कुक्षी का वो हमें क्या है वात आदि दोषों के लिए क्या छोड़ देना चाहिए, खाली छोड़ना चाहिए, ठीक है, ताकि दोष वहाँ पे क्या है आसानी से क्या संचरण कर सकें, ठीक है। ठीक। फिर आमदोष क्या होता है कि मतलब भाई जैसे विरुद्ध अशन करने से, मतलब क्या विरुद्ध भोजन का सेवन करने से, ठीक है, अजीर्ण अशन करने से, यानी खाना भी पच नहीं पाया था तब तक क्या है दोबारा से खाना खा लिया है, ठीक है। तो या फिर क्या कहते हैं शमशन करने से, हितकर और हितकर दोनों को क्या मिलाकर सेवन करने से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है शरीर में क्या होता है आम जो है वो प्रकोपित हो जाता है, ठीक है। आम दोष के 3 भेद बताए थे, ठीक है, क्या क्या अल्सक, विसूचिका और विलंबिका, ठीक है। इसको क्या है एक्सप्लेन कर चुके हैं हम कि अल्सक क्या होता है, विसूचिका क्या होता है, विलंबिका क्या होता है, ठीक है। जैसे अल्सक में क्या होता है छर्दी और अतिसार, इस दोनों नहीं, मतलब देखो अल्सक, विसूचिका और विलंबिका। विसूचिका में क्या होता है कि मुंह से और मल गुदा मार्ग दोनों से क्या होता है मल की प्रवृत्ति हो रही होती है, ठीक है, यानी वमन और छर्दी दोनों हो रहे होते हैं। तो जब वमन और छर्दी दोनों होंगे तो उसे क्या विसूचिका बोलते हैं। जिस व्याधि में वमन और छर्दी सॉरी एक ही चीज है, वमन और क्या कहते हैं छर्दी और अतिसार सॉरी है ना, छर्दी और अतिसार क्या दोनों चीजें हो रहे होते हैं तो उसे क्या विसूचिका बोलते हैं। जिस व्याधि में छर्दी और अतिसार को छोड़ के बाकी सारे आम दोष के लक्षण मिलेंगे उसे क्या अल्सक बोलते हैं, ठीक है। और जब क्या होता है ये अल्सक क्या है, जब दोष क्या होता है शरीर में अलसीभूत हो जाते हैं तो शरीर क्या होता है मतलब लक्षण जो देर से प्रकट होते हैं जब, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं विलंबिका बोलते हैं, ठीक है। तो अल्सक हो गया, विसूचिका हो गया और विलंबिका हो गया, ठीक है। ये क्या है 3 भेद बताए गए आम दोष के बताए गए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या संतर्पण और अपतर्पण जन्य रोग आते हैं। तो जैसे प्रमेय हो तो संतर्पण का मतलब क्या है ओवर न्यूट्रिशन की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या स्थौल्य होगा, प्रमेय होगा। प्रमेय क्या होता है अमीरों की बीमारी भी से कहा जाता है डायबिटीज को, है ना। तो जैसे क्या कुष्ठ है, प्रमेय है, पांडु है, आमय है, ठीक है, आलस्य है, या क्या कहते हैं शोफ है, अरुचि है, तंद्रा, ये क्या संतर्पण जन्य व्याधियां हो जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या मेनली वमन कराते हैं, विरेचन कराएंगे, रक्तमोक्षण कराएंगे, ठीक है, व्यायाम कराएंगे, अपतर्पण चिकित्सा करेंगे, ठीक है। और क्या त्रिफला जैसे चूर्ण है उसका प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, मुस्पादी क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कुष्ठ वो त्रयूषण आदि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, लगातार व्यायाम करने के लिए कहेंगे पेशेंट को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है अपतर्पण जन्य रोग, मतलब क्या अंडर न्यूट्रिशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि क्या है उन्माद है, प्रलाप है, ये होता है, ठीक है, अरुचि है, पार्श्वशूल है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं ऊर्ध्ववात है, और जो वातजन्य रोग होते हैं वो क्या अपतर्पण जन्य होता है। तो इसमें हम लोग क्या ब्रह्मण चिकित्सा करेंगे, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आहार का प्रमाण जैसे होता है, एक क्या होता है देख लीजिएगा बैलेंस डाइट क्या होता है, जैसे है ना कि जिसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को वो जब हम लोग लेते हैं तो उसे क्या बैलेंस डाइट कहा जाता है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस यही होता है कि जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड फूड है वो उसी अमाउंट में लिए जाते हैं। तो ये क्या है बॉडी का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो मेंटेन करता है, और जो जिस तरीके से ना तो ओबेसिटी होती है और अदर कोई क्या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। फिर इसके बाद विटामिन आते हैं। तो विटामिन का चार्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया था, शेयर किया था आप लोगों के साथ कि क्या कहते हैं विटामिन B1 की वजह से क्या होता है, जैसे बेरी हो जाता है, ठीक है। B2 की वजह से क्या है एंगुलर स्टोमेटाइटिस और चिलोसिस होता है। B3 की वजह से क्या है पेलेग्रा होता है, या B5 की वजह से क्या होता है D3 डर्माटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से विटामिन का क्या पूरा चार्ट जो है वो ग्रुप पे क्या शेयर किया जा चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद एक आता है BMI आता है। BMI का मतलब क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका हाइट, आपका वेट क्या है और आपकी हाइट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो उससे क्या BMI पता चलता है, ठीक है। तो अगर BMI जो है वो 14.9 से कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या स्टारवेशन है। अगर BMI जो है वो 15 से 18.4 के बीच में है तो इसका मतलब क्या है वो अंडर वेट है। अगर 18.5 से 22.9 तक है तो इसका मतलब क्या वो नॉर्मल वेट का आदमी है। अगर 25 से लेके 30 तक है तो क्या वो ओवरवेट है, और अगर 30 एंड अबव है तो क्या ओबीज है, ठीक है। तो ये क्या BMI होता है। फिर जो अंडर न्यूट्रिशन वाला मेरेस्मस क्वासिरकोर है ये पीडिया की क्लास में पूरा डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग ये क्या वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद के दूसरा जो होता है वो क्या होता है निद्रा होता है। निद्रा यानी कि प्रॉपर नींद जो है वो क्यों जरूरी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है अगर हम लोग प्रॉपरली नींद नहीं लेंगे तो जो हमारा ब्रेन है वो क्या प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा क्या कन्फ्यूजन बना रहेगा दिमाग में, ठीक है। और क्या है थकान बनी रहेगी, नींद आती रहेगी, हमेशा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन पावर जो है वो क्या है हमारी वीक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या निद्रा का जो है वो महत्व इसे त्रयोपस्तंभ में रखा गया है, ठीक है। या निद्रा जो है वो इसको इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। फिर इसके बाद निद्रा के जैसे बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या निद्रा के 6 भेद बताए हैं, ठीक है। आचार्य चरक ने 6 भेद बताए और आचार्य सुश्रुत ने क्या निद्रा के 3 भेद बताए हैं, ठीक है। तो नाम देख लीजिएगा, वैसे ये बहुत ज़्यादा मतलब अगर पूछेंगे तो निद्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या आता है, ब्रह्मचर्य आता है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य को क्या है, तीसरा जो है वो माना गया। तो ब्रह्मचर्य क्या होता है, दो तरीके का, एक होता है कि जो गृहस्थ वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और दूसरा क्या होता है जो ऋषि मुनि या इनके द्वारा होता है, ठीक है। तो एक क्या होता है, मतलब इसी का क्या, इसी को नैष्टिक ब्रह्मचर्य बोलते हैं, ठीक है, जो 25 वर्ष की आयु तक धारण करने के लिए कहा गया है, ठीक है, उसे क्या है, नैष्टिक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। और जो वैवाहिक ब्रह्मचर्य होता है वो क्या है, मतलब जैसे आयु क्या बताई गई, पुरुष की 25 वर्ष बताई गई, और स्त्री की क्या है 12 वर्ष कही गई, और आचार्य सुश्रुत ने क्या 16 वर्ष कही है, ठीक है। तो वो क्या है, वैवाहिक ब्रह्मचर्य में आ जाएगा, ठीक है। तो इस ब्रह्मचर्य का पालन भी क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक्सेसिव क्या है स्पर्म का बॉडी से इजैकुलेशन होगा तो फिर क्या होता है, जो उसकी वजह से एक तो क्या होता है, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनके होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो बॉडी में दूसरी धातुएं हैं उनका भी क्या क्षय होने लगा, वीकनेस होगी बहुत ज़्यादा, और क्षयजन्य जो रोग होते हैं उनके होने के चांसेस रहेंगे। तीसरा क्या है, जो एक तरीके से सेक्सुअल रिलेटेड जो थॉट्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, वो ज़्यादा होंगे, जिससे सोसाइटी में क्या होगा, जो क्राइम होता है सेक्सुअल जेंडर बेस्ड क्राइम जो होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली या सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उनके बढ़ने के भी क्या चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो जो ब्रह्मचर्य है वो प्रॉपर ब्रह्मचर्य का फॉलो, मतलब प्रॉपर ब्रह्मचर्य इन द सेंस जो नैष्टिक ब्रह्मचर्य है वो अलग बताया गया, और जो वैवाहिक ब्रह्मचर्य है वो अलग बताया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आचार्य रसायन आता है। तो जैसे कल मैंने बताया भी था आचार्य रसायन क्या होता है, ठीक है। तो सत्यवादिनम नित्यम क्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनाथ, ठीक है, अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम, यानी कि वही सब चीज़ें क्या कि सत्य वचन बोले, ठीक है, क्रोध ना करें, ठीक है, और क्या कहते हैं मद्य वगैरह का यानी मदिरा वगैरह का सेवन ना करें, अहिंसा का पालन करें, ठीक है, और प्रिय वचन बोले, ठीक है, यानी किसी से क्या उल्टा सीधा ना बोले, खराब ना बोले, ठीक है, और शौच है, जप है, ठीक है, धीर का धारण करें, ठीक है, नित्य क्या दान करना चाहिए। तो अब जैसे ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो इसमें क्या होता है, एक तो वही है कि बेसिक जो एथिक्स है वो प्रमोट होंगे, ठीक है, हम क्या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, सोसाइटी में हमारा क्या एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, या हमारा क्या एक डिग्निटी मेंटेन होगी। फिर हम अगर कुछ अपना अर्न करते हैं तो एक हमारा ये दायित्व बनता है कि हम क्या जो सोसाइटी के जो हीन तबका है या जो शोषित तबका है, मतलब जिन लोगों के पास क्या प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, तो जो दान वाला कॉन्सेप्ट बताया गया, तो हम क्या करते हैं एक तरीके से जो हमारा एक दो इससे फायदे होते हैं। एक हमारा जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो होता है कि हमने कुछ किया, ठीक है, तो इससे क्या हमारी मेंटल हेल्थ प्रमोट होती है। दूसरा क्या होता है, जो समाज का जो शोषित वर्ग है या जो जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो उनको भी क्या है जो रिसोर्सेज हैं उनका वो मिलेंगे, ठीक है, उनको भी क्या ऊपर आने का मौका मिलेगा। वो लोग भी क्या है हमारे द्वारा जो दान की हुई चीज़ें, दान में क्या है सिर्फ ये पैसे वगैरह दान नहीं है, मतलब हम लोग इस तरीके से भी दान कर सकते हैं, किसी एनजीओ वगैरह से मिलके, कभी बुक्स हैं, कभी कुछ कपड़े हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या उनको क्या है बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है ये आचार रसायन जो है इसका क्या है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और ये सारी चीज़ें क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। इसी को अनौषधि रसायन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें किसी औषधि का प्रयोग नहीं होता है, इसमें केवल दूध और घृत दो द्रव्य हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें क्या है मानसिक होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है पूरा स्वस्थ वृत्त के बारे में था। इसके बाद एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट आता है जनपदोध्वंस, ठीक है। तो जनपदोध्वंस क्या होता है कि देश काल, इसमें क्या चार विकृत वायु होता है, जल होता है, देश होता है, काल होता है, ठीक है। जब इनकी विकृति हो जाती है सामान्य भाव से तो क्या जनपदोध्वंस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं होती, जब नहीं होनी चाहिए तो क्या बाढ़ आ जाती है, ठीक है, यानी कहीं सूखा पड़ जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। जो कहीं पे क्या होता है बिजली गिरने लग जाती है, ठीक है, कहीं पे मतलब जो भी उल्टे सीधे काम है, जो गलत काम है, जो जिस ऋतु में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो ना होके अपोजिट ऋतु में हो रही होती है, ठीक है। तो वही क्या जनपदोध्वंस होता है। मॉडर्न टाइम में इसे क्या है जो एपिडेमिक आता है, ठीक है, उससे कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे अभी कोविड आया था, ठीक है। इसमें क्या होता है जनपदोध्वंस में महामारी भी बोला गया है। इसमें क्या है लोगों की जान जाती है, ठीक है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, जो पशु हैं वो सब भी क्या है मर जाते हैं, उनकी जान का भी क्या लॉस होता है, ठीक है। तो इसमें जो बताया गया वो क्या है, इसका मूल कारण क्या होता है अधर्म होता है, ठीक है। तो एक तो क्या अगर व्यक्ति क्या धार्मिक रहेगा, धार्मिक का मतलब क्या है कि जो हमारा बताए गए जो हमारे कर्म बताए गए अगर हम उनका फॉलो करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो कभी भी मतलब मन में लालच नहीं आएगा, तो ज़्यादा संचय की इच्छा नहीं होगी। संचय की इच्छा नहीं होगी तो हम अपनी प्रकृति को क्या है ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो जो एपिडेमिक या जनपदोध्वंस वगैरह जो होते हैं यानी नेचुरल कैलेमिटीज एक तरीके से, ठीक है, वो सब क्या नहीं आएंगी, ठीक है। तो पहला तो क्या मैं धर्म के रास्ते पे चलना बताएगा। दूसरा क्या है कि जनपदोध्वंस आने से पहले ही जो पूर्ण वीर्य वाली औषधियाँ उनका कलेक्शन कर लेना है, और फिर क्या है जब जनपदोध्वंस आए तो उनका क्या प्रयोग करना है, ठीक है। तो क्या इसमें पंचकर्म चिकित्सा जो है वो बताई गई है, ठीक है, पहले ही कलेक्टेड औषधियों का प्रयोग करके, ठीक। फिर रसायन का प्रयोग करने के लिए बचाया गया है, ठीक है, बताया गया है, ठीक है, कि जो रसायन है उनका प्रयोग करें। फिर जो पहले की कलेक्टेड औषधियाँ उनसे क्या संशमन चिकित्सा करें, ठीक है, और क्या देश चेंज कर सकते हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है।
फिर संक्रामक रोग या औपसर्गिक रोग के बारे में बताया ही है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने भी इनका वर्णन किया, क्या है, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासा से भोजनात् से सय्यसा नाचापी वस्त्रमाल्य अनुलेपनात्, ठीक है। कुष्ठ ज्वर से शोषश नेत्र विषंद एवचा औपसर्गिक रोगाश संक्रामंती नरा नरम, यानी कि मतलब ये क्या है, एक छूने से एक जैसे मतलब जो अफेक्टेड इंसान है उसको क्या छूने से, उसके कपड़े पहनने से, उसके द्वारा जो ब्रश है या जो उसने माला पहनी, जो भी उसके ऑब्जेक्ट जो उसने यूज़ किए उनको क्या यूज़ करने से, साथ में लेटने से, ठीक है, एक साथ खाना खाने से जो व्याधि फैलती है उनको क्या संक्रामक रोग या औपसर्गिक रोग बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जैसे क्या एग्जाम्पल दिया, कुष्ठ है, ज्वर है, शोष है और नेत्राभिषंद है, ठीक है। इसके लिए क्या आइसोलेशन पीरियड बताया गया, ठीक है। जो हमारे वहाँ 13वीं वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने परसों नरसों की क्लास में पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, किस तरीके से ये बेनिफिशियल है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो। ये क्या है, संक्रामक रोग का वर्णन भी क्या है हमारे इसमें मिलता है संहिताओं में, ठीक है। फिर तो ये क्या है, इसके बाद क्या है, स्टरलाइजेशन और एक आती है डिसइंफेक्शन की आता है, ठीक है। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से, यानी स्पोर फॉर्म में भी अगर बैक्टीरिया या वायरस अवेलेबल है तो उनको क्या, उनके स्पोर फॉर्म्स को भी क्या खत्म कर देना, यानी पूरी तरीके से बैक्टीरिया और वायरस को क्या है, जड़ से खत्म कर देना, ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, यानी रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईदर इन द वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट, उसे क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और जबकि डिसइंफेक्शन या फिर क्या कहते हैं, क्या होता है उसमें, क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस है उनको या तो किल किया जाता है या फिर क्या होता है उनको इनएक्टिव कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे एंटीसेप्टिक है तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो एंटीसेप्टिक क्रीम का हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर स्किन है, तो यहाँ पे क्या है, इसका अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ये और म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या इन्फेक्शन होने से रोकेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, सैनिटाइजेशन जो है वो भी क्या डिसइंफेक्शन के लिए बेसिकली यूज होता है, ठीक है। और ये सैनिटाइजेशन जो पर्टिकुलरली क्या फूड के लिए और क्या कहते हैं, मतलब खाने को सैनिटाइज करना है, ठीक है, या हैंड वॉश हाथ वगैरह धुलने, उसके लिए क्या है ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है। फिर इसके मतलब जो टाइप्स हैं वो संस्कृत में बताए गए हैं, तो इसको बस क्या एक बार देख लेना है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर में नहीं जाना है, ठीक है। और बाकी योग के बारे में कई बार डिस्कस हो चुका है कि अष्टांग योग क्या होता है, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अष्टांग योग क्या होता है, षटकर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या क्लास में वैसे ही डिस्कस हो चुकी हैं। और कौन सी बीमारी में कौन सा योग करना चाहिए, ये सारा जो है वो मैं पूरा चार्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि थायराइड में कौन सा योग करते हैं, या PCOS में, इनफर्टिलिटी में, किस व्याधि में कौन से योग जो है योगासन जो बताए गए हैं वो सारा मैंने शेयर किया, तो इसको क्या वहीं से देख लीजिएगा, ठीक है।